हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 10 का, जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 का जो आज का वीकली टेस्ट मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ है दोस्तों, उसका फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टिप्स जितना भी सॉल्यूशन है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो चलिए आज की अपडेट को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था, 3825 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से निकाला जाता है। सबसे पहले दोस्तों, ये हम लोग को 3 में भाग जाएगा। 3 एक 3, 3 दुए 6, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 2 22 हुआ, 3 7 21, 3 यहाँ पे गया, 3 5 15। फिर 3 में जाएगा, 3 4 12 और 3 दुए 6, 1 बचा, 3 5 15। अब दोस्तों 3 में भाग नहीं जाएगा। अब दोस्तों 5 में जाएगा, 5 8 40 और 5 5 25। अब भी दोस्तों 5 में जाएगा, 5 1 5, 3 बचा और 5 35 हुआ, 5 7 35, यानी कि 2 टो 3 हुआ, 2 टो 5 और 17 हुआ। 2 टो 3 मतलब 3 का स्क्वायर हुआ, 2 टो 5 हुआ, यानी कि 5 का स्क्वायर हुआ गुना 17। तो 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17 इसका राइट आंसर होगा। तो देख लीजिए, 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन में है, तो 1 का आंसर होगा 1 नंबर। अगला 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 336 और 64 का एचसीएफ है। तो 64 से 336 को हम लोग भाग देंगे। इस प्रकार से एचसीएफ निकाला जाता है। सबसे पहले 5 में भाग जाएगा, तो 5 में 64 पंचे होता है 320, यहाँ पे 6 हुआ, यहाँ पे 1 16 हुआ, फिर 16 से 64 को भाग देंगे। तो 16 4 होगा 64, यानी कि हम लोग को पूरा पूरे काट गया। इधर वाला आया 16, तो इसका एचसीएफ होगा 16, यानी कि 2 का आंसर होगा सी नंबर 16। अगला दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं को गुणनफल 1600 है, तो यानी एचसीएफ 5 है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो एक तो फॉर्मूला है दोस्तों, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दो संख्याओं को गुणनफल। तो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दो संख्याओं को गुणनफल। दो संख्या है 1600, तो यहाँ लिख लेंगे 1600। तो एचसीएफ 5 है, तो 5 गुना हम लोग को एलसीएम, तो 5 गुना एलसीएम बराबर होगा यहाँ पे 1600। यहाँ पे होगा हम लोग का एलसीएम बराबर होगा 1600 बटा 5। अब 5 से इसको काट लेंगे, आ जाएगा 5 3 15, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 5 3 15, 1 बचा, 0, 5 2 10 और 0, यानी कि 320 होगा इसका राइट आंसर। तो यानी कि 3 का आंसर होगा हम लोग को सी नंबर 320। अगला दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ गुना एलसीएम, हाँ तो एचसीएफ बराबर एलसीएम बराबर क्या होता है, दो संख्याओं को गुणनफल होता है, यानी कि ए गुना बी होगा, यानी कि 4 का आंसर होगा हम लोग को सी नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो जहाँ क्या होगा, तो ये वाला होगा आंसर इसके बी नंबर, 0 ग्रेटर देन आर, तो यानी कि 5 का आंसर होगा बी नंबर। अगला दोस्तों हम लोग के 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है और उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच संबंध क्या होगा। तो यानी कि इसका अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, तो हम लोग का दोस्तों इसका आंसर आएगा एलसीएम दोस्तों हम लोग को बड़ा होगा एचसीएफ से। आप लोग इसको चाहे तो सॉल्यूशन करके निकाल लेंगे, तो लेकिन हमेशा एलसीएम दोस्तों एचसीएफ से बड़ा होता है, यानी कि 6 का आंसर होगा हम लोग को बी नंबर। अगला दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7√5 कैसी संख्या है। तो 7√5 एक अप्रिमेय संख्या है, यानी कि 7 का आंसर होगा बी नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 64/455 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो दोस्तों 64/455 का दशमलव प्रसार निकालेंगे ना, तो 455 का अगर इस प्रकार से हम लोग को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो क्या आएगा दोस्तों। सबसे पहले हम लोग को 5 में जाएगा, 5 9 45, 5 1 5, उसके बाद दोस्तों 7 में जाएगा, 7 गुना 13, यानी कि 5 गुना 7 गुना 13 हो रहा है, यानी कि 5 गुना 7 गुना 13। तो नीचे में अगर 5 हो रहा है और कोई एक्स्ट्रा संख्या हो रहा है, तो ये दोस्तों हम लोग को अशांत होता है। अगर सिर्फ 5 ही होगा तो शांत होता है, तो यानी कि 8 का आंसर होगा अशांत, यानी कि 8 का आंसर होगा हम लोग को बी नंबर। अगला 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, यदि एचसीएफ 1,8 बराबर 4 है, तो एलसीएम 24 है, तो ए का वैल्यू क्या होगा। तो एक तो फॉर्मूला है दोस्तों, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दो संख्याओं को गुणनफल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम, तो एचसीएफ गुना एलसीएम, तो दो संख्या हम लोग को क्या है, दो संख्या है, एक तो ए और एक तो 8, तो यहाँ पर लिख लेंगे ए गुना 8। तो एचसीएफ का मान दोस्तों हम लोग को कितना है 4, और एलसीएम का मान है 24, 4 गुना 24 बराबर, यहाँ पे ए 8 गुना है, तो इधर 8 हम लोग को भाग आएगा, तो 8 3 24 आएगा, यानी कि 4 3 गुना होगा तो 12 आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा हम लोग को 12, यानी कि 9 का आंसर होगा सी नंबर 12। अगला दोस्तों हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, y बराबर पी एक्स का एक ग्राफ्स दिया है, तो पी एक्स के शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ देखो एक्स काटा है, एक्स एक बार काटा है, तो पी एक्स की शून्यों की संख्या होगा 1, यानी कि 10 का आंसर होगा 1 नंबर। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यों का योग √2 है और गुणनफल इतना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान है √2, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मान है 1/3। ये अगर हॉल कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस आएगा √2 एक्स आएगा, प्लस 1/3 आएगा। 3
3 नीचे है तो 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो नीचे आएगा 3। अब इसको गुना कर लेंगे तो 3x² आएगा माइनस √2x आएगा प्लस 1 आएगा, और 3 उधर जाएगा तो 0 होगा, यानी कि 3x² माइनस √2x प्लस 1। तो यहाँ पे देख लेते हैं 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 कौन वाला हमें है, ए नंबर में है, तो 11 का आंसर होगा ए नंबर। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यदि द्विघात बहुपद kx² प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक दो है तो k का मान ज्ञात करना है। तो जहाँ जहाँ हम लोग का x है ना इस समीकरण में, वहाँ पे हम लोग 2 बैठाएंगे। तो k यहाँ पे x है तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे x है तो यहाँ लिख लेंगे 2 प्लस यहाँ पे लिख लेंगे k इक्वल टू कुछ नहीं है तो यहाँ पे लिख लेंगे 0। अब यहाँ पे 2 का इसका 4 होगा, 4 और k गुना होगा तो 4k होगा, 3 2 गुना होगा तो 6 प्लस k होगा बराबर 0। 4 और इधर एक कुछ नहीं थे 1 है तो 4 और 1 कितना होगा 5k, 5k बराबर प्लस 6 है, उधर जाएगा माइनस 6 होगा, यानी कि k बराबर आएगा -6/5 होगा इसका राइट आंसर। तो -6/5 देख लेते कौन वाला ऑप्शन में है, डी में है, तो 12 का आंसर होगा डी नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक a प्लस बी और a प्लस बी बराबर -4 है और अल्फा बीटा इंटू बराबर 4 है तो x² का एक गुणांक है तो बहुपद क्या होगा। तो बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान है -4, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान है +4। बस बिठा लेते हैं x² माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 4, यानी कि आएगा x² प्लस 4x प्लस 4। तो देख लेते हैं कौन वाला ऑप्शन में है, x² प्लस 4x प्लस 4, यानी कि 13 का सी होगा हम लोग का राइट आंसर। अगला दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, px बराबर 5x² प्लस 3x प्लस 1 और qx बराबर 2x से भाग देने पर हम लोग का भागफल का घात क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको 2x से इसको भाग देके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2x से इसको भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 5x² प्लस 3x प्लस 1, इस प्रकार से भाग देंगे। तो पहले हम लोग को भाग दोस्तों आएगा 5/2x में भाग जाएगा, 5/2x में भाग देंगे तो आएगा हम लोग का 5x² आएगा, फिर ये माइनस होगा, ये दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3x उतरेगा, अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। अब दोस्तों हम लोग को भाग जाएगा 3/2 से, अब यहाँ पे 3/2 से इसको भाग देंगे तो हम लोग को 3x दोस्तों उतरेगा, यहाँ पे 3x काटा तो ये बचा 1। यहाँ पे हम लोग को बोला गया है भाग देने पर भागफल का घात क्या होगा। तो ये दोस्तों हम लोग को भागफल का घात, यहाँ पे x है, इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 1, यानी कि 14 का आंसर होगा ए नंबर 1। अगला दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि x² माइनस 5x के दो शून्यक है a और b है तो a प्लस बी इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग शून्यक निकालेंगे, तो शून्यक कैसे करके निकालेंगे, x² माइनस 3x, इस क्वेश्चन का शून्यक निकालेंगे 3x माइनस 2x प्लस 6 होगा। तो हम लोग यहाँ पे x कॉमन आएगा तो यहाँ पे होगा x माइनस 3 होगा, यहाँ -2 आएगा तो यहाँ पे होगा x, यहाँ पे अभी माइनस होगा 3, तो x माइनस 3 2 है तो यहाँ लिख लेंगे x माइनस 3 और यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 2। अब x माइनस 3 है तो x माइनस 3 बराबर 0 लिख लेंगे तो x बराबर आएगा +3। अब उसी प्रकार x माइनस 2 बराबर 0 है तो x बराबर होएगा +2, यानी कि एक टो का मान a का मान लिया, a का मान हुआ 3 और b का मान हुआ 2, तो 3,2 यानी कि a का मान हुआ हम लोग का 3 और b का मान हुआ 2। अब इसमें बैठा लेंगे, इसमें हम लोग 3,2 बैठाने से आ जाएगा, यानी कि a का मान है 3 तो यहाँ पे लिख लेंगे 3/b का मान है 2 प्लस यहाँ पे b है 2/3। अब इसको लोसो लेंगे, 2 3 और लोसो आएगा 6 होगा, फिर 2 से 6 को भाग देंगे, 2 3 6, 3 3 आएगा 9 प्लस 3 2 6 और 2 2 आएगा 4, 9 अच्छा जोड़ कर लेंगे तो हम लोग का आएगा 13, यानी कि 13/6 होगा इसका राइट आंसर। तो 13/6 कौन वाला में है, सी में है, तो ये 15 का आंसर होगा सी। अगला दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, भाग एल्गोरिथम px बराबर gx गुना qx प्लस rx जहाँ भाजक gx बराबर नॉट 0 तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो इसका दोस्तों आप लोग का आज के जो एग्जाम हुआ 9 क्लास में, 9 क्लास में भी यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा हम लोग का सी नंबर, यानी कि 16 का आंसर होगा सी। तो इस प्रकार से मैंने आज का जो क्वेश्चन आया था इसका सबका सोल्यूशन बता दिया हूँ। आशा करता हूँ कि आपने हमने जितना बताया आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया है, वहाँ अपनी बात रख सकते हैं ताकि इस टाइप से हम अपनी और वीडियो लेके आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।